तो बात बार बार की जाती है। सबसे पहली बात तो यही है कि वो खजूर के पेड़ हमने लगाए थे 6-6 फुट के हरे पेड़, और उनके वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 3.5 लाख रुपए के पेड़ होंगे। और मैं समझती हूँ कि जब एक हरा पेड़ लगाया जाता है और उसके सूखने के पीछे मंत्री का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि पेड़ तो लगा है, कि उसकी देखभाल की वजह से वो सूखा या कैसे सूखा। तो मैं समझती हूँ उन लोगों को अपना आईक्यू दुरुस्त करना चाहिए। हम अपने घर के अंदर भी 10 पौधे लगाते हैं तो 4 पौधे चलते हैं, 6 पौधे मर जाते हैं, कारण कोई भी हो सकता है। तो ये चीज उन्हें उनके दिमाग के अंदर थोड़ी नॉलेज डालनी चाहिए, समझना चाहिए कि वो कारण पता करे कि किस वजह से खजूर के पेड़ मरे। और उस समय अधिकारियों को, जो हमारा ये वाली विंग थी जो हरियाली को देखती है, उन्हें हमने शोकोस नोटिस देकर सेक्शन 7 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी कर दी थी। 2014 से लेकर 2019 तक आप मंत्री है वो शहरी स्थायी निकाय के लिए, लेकिन सीवर व्यवस्था है वो शहर में कहीं भी दुरुस्त है वो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। जी, मैं इसका बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जब 2014 में हम मंत्री बने, यहाँ पर भाजपा की सरकार पहले बनी, ये जो सोनीपत का हमारा जिला है, ये सन 1972 से रोहतक से अलग हुआ था। और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे 2014 से पहले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। और वो कहते थे रोहतक और सोनीपत मेरी दाई और बाई आंख है। जिस समय सोनीपत हमें मिला सुधारने के लिए, इतनी खस्ता हालत में था और सोनीपत की तरफ कोई निगाह नहीं थी। ये रिकॉर्ड की बात है। या कोई डिस्पोजल कनेक्शन की, वो सीवर लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, डिस्पोजल उसका कहाँ है, कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। आजादी से बना हुआ शहर, हमारा पुराना शहर, सबसे पुराना शहर है, आजादी से पहले का बसा हुआ। और आप जाकर देख सकते हैं, रिकॉर्ड की बात है, भाजपा की सरकार बनी तब पहली बार वहां के लोगों को सीवर मिलने का काम हुआ। तो ये लोगों को केवल बरगलाते हैं और कुछ नहीं। मैम, आपके घोषणा पत्र में मुद्दा आवारा पशुओं का एक बजट भी पास होता है, 10 साल तक बीजेपी की सरकार है, 10 साल में इसका समाधान नहीं कर पाए, उस 8 महीने में कैसे? देखिए, ये जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आवारा पशुओं के समाधान के लिए मेरे को इसलिए डेप्थ में पता, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पशु हैं, हमेशा से सदियों से एक परंपरा रही, समाज जो है हमारा, सरकार और समाज, और हमेशा जैसे गौशाला हो गए, गांव को पालना हो गया, पहले पशुओं को घर घर में पालते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई और भाजपा की सरकार जब बनी, तो पहली बार आप देखोगे उठाकर, अगर किसी सरकार ने भी अपनी नंदीशालाएं खोलने का काम किया, आवारा पशुओं को पकड़ कर रखने का काम किया, उनकी व्यवस्था बनाने का काम किया, तो वो भाजपा की सरकार है। हमने जहां जहां लैंड मिली उस वक्त भी, मैंने सोनीपत के अंदर भी हमने अपनी 2 नंदीशालाएं खोलने का काम किया। इसी तरह से अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग स्थानीय निकायों के अंदर हमने इसका प्रबंध करने का काम किया। और अब आगे भी जैसे कि हमारी प्रदेश ने ये घोषणा की है, वो हर जगह ये सुनिश्चित करेंगे कि आवारा पशुओं की या बंदरों की या कुत्तों की, उनकी समस्या से हम निजात पा सकें। बीजेपी पर आरोप कांग्रेस पार्टी ये लगाती कि बीजेपी हमेशा गलत हथकंडे अपना के चुनाव जीतती आई है, चाहे ये बड़े चुनाव हो या छोटे चुनाव। कांग्रेस से प्रत्याशी कमल दीवान ने भी ये कहा है कि उनका नामांकन रद्द करने तक की कोशिश की गई। देखिए, सबसे पहली बात तो है, ये इनका ये एक ट्रेंड बन चुका है सोनीपत या हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर। जब ये चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, ईवीएम भी ठीक होते हैं, सारी प्रोसीजर भी ठीक होते हैं। अभी हरियाणा के अंदर लोकसभा में 5 और 5 50-50 रहा तो बड़े खुश थे, इतने खुश थे कि ये मुख्यमंत्री बनकर सोते थे, और जनता ने इन्हें आईना दिखाने का काम कर दिया। तो ये लोग दूसरी चीजों पे ठीकरा फोड़ते हैं। मैम, आपने घोषणा पत्र को ही, आपके घोषणा पत्र को ही विपक्ष मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है कि 12 साल लगभग 11 साल के आसपास वो सरकार को बने हो गया है, लेकिन टूटी सड़कें हैं वो भी घोषणा पत्र में अभी भी उन्होंने लगा रखे कि टूटी सड़कों का मरम्मत होगा, शहर की पोस्ट इलाके की सड़कें टूटी हुई है। देखिए, मैं इस पर यही बात कहना चाहती हूँ और सोनीपत की जनता से और पूरे हरियाणा की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो गलती सोनीपत की जनता ने की, बीच की कड़ी टूट गई। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। अगर आप तीसरी बॉडी भी, आपको विकास चाहिए तो आपको अपनी बॉडी में एक सरकार बनाने के रखनी पड़ेगी और ऐसी नीयत का नेता चुनना पड़ेगा जिसकी काम करने की मंशा हो।
तो सोनीपत के अंदर 2019 के बाद जो प्रतिनिधि मिले, उनकी ना काम करने की नीयत थी, ना उनका पार्टी से कोई संबंध था, ना उन्हें शहर के सुख दुख के बीच में और उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। और प्यार भी, ऑफिसर तो बढ़िया हो तभी तो आपके काम होंगे। तो जो ऑफिसर इस जनता ने चुने उस समय, तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और आज भाजपा का हमारा विधायक भी है और मेयर भी बनेगा और हमारी पैरवी भी अच्छी होगी। हरियाणा में भी सरकार है और ऊपर भी सरकार है और सारे काम दुरुस्त होंगे। और आज हम मौके पर जाके देख सकते हैं, जैसे टिकट जैन साहब की डिक्लेयर हुई है, जगह जगह काम आपको सड़कों पे होते हुए दिखेंगे, क्योंकि काम करने की नियत देखी जाती है। मैम, आपके समय में 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। ककरोई में सिविल ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रेन नंबर 8 का काम शुरू, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, लेकिन उन्हें खुद ही सुरक्षा की जरूरत है, सभी कब है? मैंने आपको बताया ना, बीच में जो थानेदार चुने गए, उन थानेदारों ने पैरवी नहीं की। पैरवी तो उन्हें करनी थी ना, सरकार तक बात कौन लेकर जाएगा? जो चुना हुआ विधायक है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, काम तो वही कराएगा ना। उन्होंने पैरवी नहीं करी। आज पैरवी करने वाले लोग मिले हैं, विधायक भी मिला है, मेयर भी मिलेगा। आपकी चीजों की, यहाँ की पैरवी होगी और सारी चीजें जो खस्ता हाल स्थिति में सब दुरुस्त होंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी किया निगम चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे कांग्रेस? उनका घोषणा पत्र घोषणा मात्र रह जाएगा, कुछ नहीं हासिल होना, जीरो पे रहेगी पूरे हरियाणा के अंदर। सोनीपत में क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, सोनीपत की जनता की एक ही आवाज आ रही है। सोनीपत का मन जैन के संग और उसके साथ साथ भाजपा के संग, जिस तरह से चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, विपक्ष का विधायक होने के बावजूद सोनीपत के अंदर थम्पिंग विक्ट्री हमको मिली है। और निसंदेह इस चुनाव के अंदर भी भाजपा का कमल का फूल खिलकर रहेगा। कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कि 12 तारीख को सोनीपत की जनता को खजूर खिलाया जाएगा, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आप खजूर क्या, आप जलेबी खिलाओ, अभी खजूर बांट देंगे इस बार, हम क्या दिक्कत है? जलेबी बांटी थी ना, तो पूरे हिंदुस्तान में जलेबी फेमस हो गई, कोई बात नहीं, खजूर फेमस हो जाएगा इस बार, क्या दिक्कत है? आपके घोषणा पत्र में एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जो आपके कार्यकाल में संभव ना हो पाती है, लेकिन आप ये 8 महीने में कैसे पूरे कर रहे हैं? आपने 5 साल में नहीं कर पाए। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि मेरे कार्यकाल में उस समय केवल ये नगर परिषद था और नगर परिषद का दायरा इतना कम था कि ये काम तो उसके अंदर हो ही नहीं सकते थे। सबसे पहले आप मेरी बात नहीं समझ रहे जो मैं कहना चाह रही हूँ। मेरा कहने का पॉइंट क्या है, मैं आपने जैसे कहा कि उस समय भी काम ये वाले खत्म हो सकते थे, ये वाले हो सकते थे, तो क्या आपको लगता है कि जो पूरा शहर की जो सीवरेज सिस्टम है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 2014 से पहले पूरे इलाके में जो इतना बड़ा इलाका है, जिस तरह की समस्या थी कि 185 किलोमीटर के करीब तो हमने सीवर उस समय जब अमृत योजना के तहत शुरू किया था, तो आपको लगता है उसके बाद जो उसका दायरा बढ़ा कि वो जब हमने अमृत योजना शुरू करी, शायद 1.5 या 2 साल पहले, 2019 से पहले हमने शुरू करी, तो क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा जो एरिया का काम वो कंप्लीट हो सकता मेरा था? सवाल सिर्फ इतना है कि जो आप लोग 5 साल में नहीं कर पाए, वो 8 महीने में कैसे कर दोगे? 8 महीना तो शुरुआत है, किसने कहा 8 महीने? 8 महीने के बाद चुनाव नहीं होंगे, उसके बाद फिर भाजपा आएगी, उसके बाद थोड़ी ना आएगी, भाजपा आएगी नहीं, भाजपा ही आएगी उसके बाद। 8 महीने का क्यों है? और भाजपा का मेयर बनेगा जब ही तो करेगा ना काम। मैंने आपको क्या कहा, 2019 में जो चुनाव हुए, भाई क्या सुनना चाहते? 2019 में जो चुनाव हुए, जो प्रतिनिधि मिले हमारे, वो बीजेपी के थे ही नहीं। थोड़ा इधर से बताओ भैया। सबका साथ सबका विकास की बात जो सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या 2019 से लेकर 2024 तक क्या सोनीपत की जनता को एक तरह से अनाज छोड़ दिया गया था क्या विधायक के कारण? नहीं, हमने क्यों, सरकार ने थोड़ी ना छोड़ा। सरकार तक जो बात पहुंची, सरकार ने काम किया। ये सिर्फ सोनीपत का मुद्दा नहीं है। एक जल निकासी का समाधान आपके मंत्रालय में 10 साल की सरकार में नहीं क्या हुआ। कह रहे हैं? देखिए, क्या होता है कि 2019 से 24 तक की जो आप बात कह रहे हो कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, आपके कामों की पैरवी करना और उस समस्या का समाधान करना, ये सब चीजें शामिल होती है। और
प्रैक्टिकली 2019 के बाद जो कोविड आया, 2-2.5 साल तो आपके उसमें निकल गए, और उसके बाद फिर से वही बात दोहराते हुए, जब तक आपका थानेदार स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी बात को आगे तक नहीं पहुंचाएगा, और तो उस चीज के अंदर आज भाजपा का मेयर विधायक भी बन चुका है, अब मेयर भी बनेगा भाजपा का, तो निश्चित रूप से तैयारी होगी। जिलाध्यक्ष कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो मंत्री रहे उन्होंने ही नगर निगम के जो चुनाव है वो 5 साल नहीं होने दिए। हमने क्यों नहीं होने दिए भैया, जब भी इनको कहे थोड़ी सी पढ़ाई करनी आरोप कांग्रेस आरोप लगा रही है। चलिए मैं उनको आपको आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। जब भी कोई नई बॉडी गठित होती है तो ये कानूनन प्रावधान होता है, उसमें नई जो सीमाएं जुड़ती हैं उन सबका एरिया का आकलन करना पड़ता है, नया गठन किया जाता है, तो उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही चुनाव कराया सोनीपत की समस्या ये थी जी, आप थानेदार की बात कर रहे हो, हमारा तो एसपी था लेकिन कुछ नहीं हुआ हमारा। अच्छा। सोनीपत की सबसे बड़ी समस्या ये थी। आप ये बोलते हो IQ की बात करते हैं, खजूर के पेड़ों की, आपके कार्यकाल में सेक्टरों की अच्छी भली सड़कें उखाड़ के सीसी ब्लॉकिंग की सड़कें लगाएगी वहाँ पे। अच्छा। अब फिर वो उखाड़ के अब सिंपल वो दूसरी सड़कें लगा रहे हैं तारकोल की, तो IQ उस टाइम खराब था या आज के टाइम खराब है? देखिए आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे इस चीज का मैं उसको नहीं बता सकती, लेकिन उस वक्त का मैं जरूर बता सकती थी। उस वक्त जब हमारी सरकार बनी, खाली सोनीपत के सेक्टर्स तो क्या पूरे हरियाणा के सेक्टर और कुछ हरियाणा विकास प्राधिकरण के अंडर थे, अर्बन लोकल बॉडी के अंडर में नहीं थे। पहली बात तो ये, लेट मी कंप्लीट। और अब आप उसको पूरे हरियाणा के आप सेक्टरों की हालत पता करना कि कितनी खस्ता हालतें थी, और वो जो ब्लॉक लगे, और वो ब्लॉक जिस टाइम हमने लगे आज तक भी लगे हुए हैं, दोबारा टूटी नहीं गई है सड़कें। और पहले क्या होता था कि ये लोग, ब्लॉक की बात कर रही हूँ मैं बेटे, ब्लॉक की, वो ब्लॉक आज तक भी वो गलियां यूं की यूं है, नहीं तो वो तारकोल जो भी सड़कें बनती थी वो टूट जाती थी, गड्ढे हो जाते थे, और कई साल तक फिर उनकी रिपेयर नहीं होती थी पहले। लेकिन आज हमारी सड़कें बहुत अच्छी हालत में है और समय समय पर काम होते रहते हैं। आप धन्यवाद कर लो ना। मंत्री जी कह रहे थे कि विधायक नहीं था, तो बीजेपी का था, विकास क्यों नहीं हुआ? नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, नहीं तो यहाँ मतलब सोनीपत नगर निगम में भाजपा का मेयर बना था और पीछे विधायक भी बीजेपी का नहीं था। अब की बार मेरी एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ बन चुका है और मेयर राजीव जैन जी बनने जा रहे हैं। 100% विकास होगा। और देखिए जो हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री है ना, उसकी एक ही सोच है गरीब आदमी के सारे काम करना, और जो भी सोनीपत नगर निगम की समस्याएं हैं बखूबी ये ट्रिपल इंजन की सरकार पूरा करेगी। और लोगों को सबका विकास के का जो नारा आप दे रहे थे कि वो 4 या 5 साल है, तो मैं बताऊंगा, जब भी आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने हर विधायक को 5 करोड़ रुपए देने का काम किया था, अगर विधायक उस चीज की पैरवी नहीं करता तो हमारी और जनता की क्या ड्यूटी बनती है? मेरी सुनिए, जनता की ड्यूटी बनती है उस बात को नकारना, और इस चुनाव में उस बात को नकारा, उसी विधायक को यहाँ से 36,000 से हराने का काम किया। और अब भारतीय जनता पार्टी का विधायक और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। और आप देखना, सोनीपत हरियाणा के पहले शहरों में शुमार होगा। सोनीपत में मेट्रो की बात हो, सोनीपत में किसी विकास की बात हो, जो ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं होता, ये संकल्प पत्र होता है। और जो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो इसमें वादे किए हैं 100% उसमें पूरे होंगे, और सारी भारतीय जनता पार्टी मिलकर करेगी। जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, ऊपर मोदी जी, नीचे नायब सैनी जी और यहाँ राजीव जैन जी, 100% सारे कार्य होंगे। सर आपका एक सवाल था कि थानेदार आपका हो, लेकिन जब डीजीपी ही आपका है तो फिर थानेदार का इंतजार क्यों था? देखिए, अगर नहीं, देखिए सब अपना काम करते हैं, उस टाइम डीजीपी ने भी अपना काम किया है। अगर विधायक ने नहीं किया, विधायक की हार होगी। अब विधायक बीजेपी का बना है, मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, 100% सारे काम होंगे और सब मिलकर करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। सोनीपत के विकास के लिए सोनीपत के बिल्कुल, ये जो 9-10 महीने बता रहे हो ना आप, ये राजीव जैन 38 साल से इसे सोनीपत के गली में मोहल्ले को जानता है, लोगों की नब्ज को जानता है। 100% सारे काम होंगे, मिलकर करेंगे। तनख्वाह का बताओ अभी बनने से पहले। नहीं, देखिए अभी 4-4.5 महीने से तनख्वाह रुकी हुई थी। हमारी पार्टी की एक ही सोच है, किसी भी आदमी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी,
फिर वो अधिकारियों की प्रोसेस हुई है, अधिकारियों के कहने के तहत 4 महीने पहले मैं लगातार और पहले जो मेयर था उसके कारण मुक्ति हुई थी या मतलब कि सरकार के कारण? नहीं, आप देखिए, देखिए आप सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अगर किसी प्रकार की कोई कमी रही है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ। सर 11 साल से सबसे बड़ा विधायक थे लेकिन नहीं। सरकार पर कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? अधिकारी क्यों काम नहीं कर रहे हैं? शुरू से एक बात उठती आई है, या तो अधिकारी आपके सुन नहीं रहे हैं या फिर मंत्री और आपके विधायक समाधान करा नहीं रहे हैं। एक और है जी, एक बार आप इस मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने आपको विकास का ही न दिखेगा, और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। ये नायब सैनी जी धरातल से उठा हुआ व्यक्ति, गरीब आदमी की पीड़ा को जानता, उन्हें गरीबी को जिया है, वो सारे काम करके दिखाएगा। 56 दिन के कार्यकाल में विकास के काम किए, तभी तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है ना। लोगों ने तो क्या माने 10 साल बराम 8 महीने। देखिए रमेश जी, अभी आप नहीं, मैं इनका जवाब दूंगा। जब भी किसी चीज का दायित्व मिलता ना